बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद जय इंग्लैंड से लौटा था। इंग्लैंड में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए जय काम करता था। जय अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही जय की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आए, लेकिन उसकी नज़रें अलका को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये अलका मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। जय एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने अलका के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना तो कोई काम करती कहाँ है। जय ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। जय अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि अलका उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए जय उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन अलका बालकनी में आकर खड़ी हो गई और जय की तरफ देखने लगी। जय भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। जय से नज़रें मिलते ही अलका के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। जय भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। अलका सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद जय अलका को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। जय यही बात दूसरी बार अलका के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा करने ही देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। जय अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी जय को मिलने आते रहे और अलका को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली अलका इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय अलका के। जय चाहता था कि अलका भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद अलका ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त जय और अलका अच्छे से मिल पाए। जय अलका के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने अलका को परेशान ना करने का फ़ैसला किया और उसे सोने दिया। अलका सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो अलका तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। जय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो जय उठा और अलका को पुकारने लगा। जब अलका पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। जय बाद में अलका को देखने लगा तो अलका उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही
जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब जय सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि अलका ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। जय अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि अलका से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही अलका की मदद करना शुरू कर दिया था। जय के हाथ बांटने से अलका को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। जय ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि अलका अब वो अलका नहीं रही थी जिसे जय शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये अलका तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। जय को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। जय का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर जय को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करते ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छे थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर अलका को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। जय हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात में मानता आया था। जिस तरह से सबने जय को समझाया था, जय भी उनकी बातों में आ गया। अब जय अलका की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने जय को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। जय ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना जय कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच समझकर करने के बाद जय ने यह फैसला किया कि वह अब अलका के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर अलका भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी जय को इजाज़त दे दी। जय चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब अलका नौकरी करती और जय घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। अलका घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की जय के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता था। जय अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मशरूफ़ रहता। कभी कभी अलका उसे कहती कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। अलका तो बीमार थी, लेकिन एक बार जय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में जय के पास सिर्फ अलका थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुज़र रहे जय को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो अलका के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो अलका का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि अलका के खुद अपने मुंह से कहने के बावजूद उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। जय को अब अपना दर्द अलका के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा।
पश्चाताप के आंसू जय की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए अलका से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।